कैप्टन फवाद शहीद की जिस वक्त विलादत हुई 1 अगस्त 1976 को, तो मैं उस वक्त कैप्टन था और मैं सियाचिन में उस वक्त तैनात था और वहाँ पे कम्युनिकेशन उस वक्त इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो जो मैसेज होता था, जो रिले होता था, रिले ये होता था कि हम ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए स्कर्द में एक हमारा ऑपरेटर बैठा होता था। हम ऑपरेटर को कहते थे, घर वालों को बताया कि मैं खैरियत से हूँ, घर वाले उसको कहते थे कि हम भी खैरियत से हैं, और वो ऑपरेटर हमें कन्वे करता था, हमें उस वक्त ही मैसेज कन्वे हो जाता था। इसी तरह एक रात को जो मैं मैसेज नूरुद्दीन में मैसेज कर रहा था, टेलीफोन कर रहा था रिले के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी कि मुझे अल्लाह ताला ने जो है कैप्टन फवाद शहीद के दोनों विलायत फरमाई है। तो इसका नाम फहद रखा था और ये मेरे बड़े भाई ने रखा हुआ था। वो उस वक्त सऊदीया में थे, तो उसने कहा था कि यार हमने इसका नाम प्रिंस रख दिया, शाफात के नाम पर रख दिया, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको वही किस्मत देगा जो शाफात की है। भी जब मैं सोचता हूँ कि थोड़े से अरसे में उसने प्यार और मोहब्बत वो नेकनामी कमाई कि जो शायद पूरी ज़िंदगी में बाकी लोग नहीं कमा सकते। कैप्टन फवाद शहीद एक बहुत ही अच्छा टेनिस का प्लेयर था और बेस्ट स्विमर था, पोलो का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। यहाँ पे लाहौर में मैंने पोस्टिंग के दौरान काफ़ी टाइम गुजारा था, तो लाहौर ग्रामर स्कूल आरिफ जान रोड, यहाँ से इसने एजुकेशन शुरू की थी, और फिर गिरजन बॉय हाई स्कूल लाहौर कैंट से इसने मैट्रिक किया था। फिर गोल्डन कॉलेज लाहौर से इसने FSC की, और फिर उसकी सिलेक्शन हो गई और आप आर्मी में चला गया। और तमाम मरहले उसने वन गो में करता गया, किसी जगह पे कोई उसको जो ना वो रुकावट पेश नहीं आई। कैप्टन फवाद शहीद, उसकी जब एक एक बात हम याद करते हैं तो पूरी फैमिली रोती भी है। जब भी वो बाहर जाता था, वापस आता तो अपनी बहन के लिए कोई चीज़ ज़रूर लेके आता था। जब किसी दूसरी सिटी में चला गया, कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आई तो मेरे लिए लेके आ गया, भाई के लिए लेके आया, वालिदा के लिए लेके आया। बेसिक कोर्स है ज्योमेट्री का उसने कोयटा में किया, बड़े अच्छी मुझसे किया, हमें फ़ख्र है उसके ऊपर। फिर आर्मी स्कूल में जो ना उसने आर्मर का गया, उसकी 11 कैवलरी यूनिट थी, बहुत महनाज उसकी यूनिट है, और इस पाक फौज के लिए इस यूनिट की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। बेसिक उसने बड़ा अच्छा किया आर्मर का। उसके बाद उसकी पोस्टिंग आई और उसकी जो शहादत हुई थी वो कोलू में हुई थी 25 दिसंबर 2022 को, और ये तकरीबन उसकी वापसी का टाइम था कि उसने अपने टेनोर से ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला तो कुछ और मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसको बड़े काम के लिए चुना हुआ था। और एक ये इसकी गाड़ी गुजर रही थी, नीचे जो हमारे दुश्मन है उन्हें ID एम्प्लॉइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो होती है वो लगाया हुआ था, और उसकी गाड़ी इसके ऊपर आ गई, जिसमें कैप्टन फवाद शहीद उसके साथ बाकी 4 जवानों की शहादत हुई थी एट द स्पॉट। तो इस वक्त जब हम उसको याद करते हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। ज़िंदगी के बेस्ट हर जगह पे जो ना बहुत स्मार्ट, आप लोगों ने तस्वीर में उसको देखा होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा, यार दोस्तों के साथ बहुत अच्छा, कुर्बानी देने वाला। तमाम कोर्सपेड कहते हैं कि हमारी PA में एक लेग होती है जिसको हम यारमूक कहते हैं, और इसमें एक वेपन होता है LMG जिसको हम कहते हैं, हैवी होता है, वो हर बंदा आसानी से कैरी नहीं करता। उसमें तकरीबन 4-5 दिन की एक्सरसाइज होती है। उसने हैवी वेपन PMA से विड्रॉ कराया अपने नाम पे, और थ्रू आउट द एक्सरसाइज अपने पास रखा और आखिर में जमा कराया। किसी को तकलीफ उसने नहीं होने दी कि जो ना किसी कोई और बंदा सफ़र कर ले।
جب سفر ہو یا کوئی اور چیز ہو تو ہمیشہ جو نا وہ اپنے آپ کو اپنی سیکریفائس دے دیتا تھا تو اس کے لیے، باقی لوگوں کے لیے. اچھا ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کیوں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اللہ اس نے بہت تھوڑے سی وقت میں جو نا لوگوں کے دل جیتنے تھے، اس میں دعائیں لینی تھی اور فوراً جو نا اس کی یادوں میں اس نے جو نا بسنا تھا. ہماری دعا ہے کہ ہمارے اس عظیم ملک کو، بہت عظیم ملک ہے اور بڑا شاندار ملک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نا دن دنیا ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو شہداء ہے اس کو قربانیاں جو نا اس کو رہے گا میں اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے جو نا اللہ تعالیٰ اس کو ملک قوم کو دعا بخشے. تھینک یو. السلام علیکم. خواتین و ساتھ پیارے بھائی، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن یار ہم شہداء کے پروگرام میں ہیں. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج ہماری جو ہے ہمارا فخر ہے، اور اسے میں اور آپ صرف فخر نہیں کہتے، پوری دنیا مانتی ہے. میرے اور آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے تو شاید کوئی فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وی ہیو دا بیسٹ آرمی. لیکن کائنڈلی اس پروگرام میں چونکہ ماحول ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے گا. خواتین کے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک لیفٹیننٹ کرنل رضا عباس زیدی، تمغہ بصالت، 60 بلوچ ریجمنٹ سے ان کا تعلق. کمیشن انہیں ملا 1989 میں. آپریشن چل رہا تھا ملک میں، پروموٹ ہوئے لیفٹیننٹ کرنل کے رینک پر. نیا انہوں نے اپنا چارج سنبھالا اپنی بٹالین کا. اکتوبر 2006 میں ان کی بٹالین جو تھی اسے ڈپلائی کیا گیا ایسٹرن پارٹ آف ڈیرہ بگٹی میں. وہاں کے حالات کے مطابق کچھ دہشت گرد تھے، کچھ ماحول کو خراب کرنے والے لوگ تھے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے ڈیرہ بگٹی میں اکتوبر 2006 میں دشمنوں نے مین روٹ جو ہے اس پہ حملہ کیا. On 27 October 2006, enemy Muslims threatened the main route by installing blasting IEDs to destroy the main transmission of Babda, Gudu, Dera Bukti. ان کی بٹالین چونکہ اس کی رسپانسبلٹی تھی، سو اس کو بچانے کے لیے انہیں آگے بڑھنا تھا. اور اسی آپریشن میں انہوں نے لیڈ کیا اس آپریشن کو فرنٹ سے. While going to start that, entangled with one of the IEDs and got injured by losing both the legs on the spot. 19 سال ہو گئے خواتین حضرات، ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں.